अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। खान साहब का लॉन्ग मार्च मुल्की मुफाद और हकीकी आज़ादी या मौजूदा हालात में मुल्क के लिए ख़तरा, ये आवाम बताएगी बनाम सरकार। बचपन से सुनते आए हैं, यूँ दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। और कायदे आज़म का शुक्रिया अदा करते करते हम बड़े होकर और फिर बड़े होकर हमने सूरत हाल ये देखी कि हम फिर से आज़ादी मांग रहे हैं और हकीकी आज़ादी साथ जोड़ रहे हैं। ये हकीकी आज़ादी है क्या जो खान साहब लेकर चल रहे हैं नारा और मार्च निकाल रहे हैं? ये जो मार्च जारी व सारी है रवां दवा वफाकी हुकूमत की तरफ, क्या ये सरकारी एजेंडे पर है? क्या ये मुल्की मुफाद में है? क्या वाकई में हमें ज़रूरत है जागने की, हकीकी आज़ादी की और मुल्की मुफाद में अपना रोल प्ले करने की, या मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस अनस्टेबिलिटी का, इस अदम इस्तेहकाम का? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं दोनों सिनेरियो सामने रख रही हूँ। एक पिक्चर जहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और हमें सुकून करना चाहिए, सियासी स्टेबिलिटी चाहिए ताकि मुल्की मईशत बेहतर हो। दूसरी पिक्चर, पाकिस्तान इस वक्त ख़राब सूरत हाल से गुज़र रहा है, मुआशी हो, सियासी हो, और हमें खड़ा होना होगा, अपने लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी और अपने हक़ के लिए लड़ना होगा। ये दोनों पिक्चर्स हैं, आपने कौन सी चूज़ करनी है? ये आज के शो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या खान साहब के इस मुल्की मुफाद के लॉन्ग मार्च में आप साथ हैं, या अगर ख़िलाफ़ हैं तो आपकी वजूहात क्या हैं? आए मेरे साथ। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च कह लें, हकीकी मार्च कह लें, पाकिस्तान के मुफाद में मार्च कह लें, जो मफाद है वो किसका है, कहाँ नज़र आ रहा है? और खान साहब ये जो लोगों को लेकर जा रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मुल्क का बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्या एक्चुअली फ़ायदा होने वाला है या नहीं? मेन कम्युनिटी और आम आदमी इस पर क्या सोचता है, ये सारा कुछ हमने आज आपके सामने रखना है। और इस वक्त हम माल रोड की एक इम्पॉर्टेंट मार्केट में मौजूद हैं और ताजिर बरादरी जिसका सबसे ज़्यादा कारोबार मुतासर होता है, मैं समझती हूँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मैटर करता है। सोहेल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि ये जो मुल्की मुफाद का मार्च है ये असल में किसका मुफाद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर जी, आपने कुछ दिन पहले हमने देखा कि आप लोगों ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया कि माल रोड पर आए रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं और हमारा जो कारोबार है वो मुतासर हो जाता है। अब जो खान साहब मार्च लेकर जा रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ रवाना है, लोगों को लेकर जा रहे हैं, आपके ख्याल में क्या ये वाकई मुल्की मुफाद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये हालात, आपको पता है पहले माल रोड पर धरना रहा और धरने ने 12 दिन हमारे कारोबारी जो नुकसान किया। अभी हम कुछ संभले ही थे कि अब ये मार्च शुरू हो चुका है और इस मार्च की वजह से जो कारोबार थोड़ा बहुत रहता था वो भी ख़त्म हो गया और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की बहुत बड़ा एक नुकसान होगा और आने वाले वक्तों में इस मार्च की वजह से एक काली तारीख़ लिखी जाएगी, एक ब्लैक वर्ड्स में ये याद किया जाएगा इस मार्च को, क्योंकि ये मार्च ज़ाती मामलात है, ये कोई आवाम के लिए भलाई नहीं है, ये हमारे कारोबार के लिए आज़ादी का मार्च है। आपको आज़ादी मिलनी है, नहीं चाहिए आपको आज़ादी? अभी आप जो आज़ादी से ये इंटरव्यू कर रही हैं और मैं आज़ादी से ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या ये आज़ादी काफ़ी नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिक्शनरी में ये वाली आज़ादी नहीं काउंट। किस किस्म की आज़ादी ये चाहता है? ये मुल्क को बेड़ा गर्क कर रहा है। ये आज़ादी नहीं, इसके पीछे इस होने का एक सबूत है कि ये इस मुल्क में अनरेस्ट चाहता है। अगर 10 महीने इंतज़ार नहीं कर सकता, 4 साल इंतज़ार किया इसके हुकूमत को, अब ये 10-11 माह इंतज़ार नहीं कर सकता? ये 10-11 माह पहले करवा के क्या कर लेगा? हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, हमारी मार्केटों में कोई बंदा नहीं आ रहा, क्या वजह है? ये सारा 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते, आई डोंट नो कि ये कितना टाइम ये धरना लेगा और ये मार्च लेगा, लेकिन बेड़ा गर्क तो हम लोगों का होगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। ये बनीगाला में 500 किनाल के घर में रह रहा है, ये जो सियासतदान है इनका कुछ नहीं जाता, चाहे वो किसी किस्म का भी मार्च कर ले। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आम आदमी मुतासर होता है जी, जिसने 2 वक्त की रोटी घर लेकर जानी हो। आप लोगों की दुकानों में साथ में ऐसे लोग भी मुंसलिक हैं, उनकी जॉब्स मुंसलिक हैं जो डेली बेसिस पर कमा कर घर लेकर जाते हैं। जो कमाना है
रात को वो खाना है। यहाँ पे कोई सरमाएदार नहीं बैठे हुए, या छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं। इनका जो गुज़र औक़ात है वो यही है कि उन्होंने कुछ कमाना है और घर में बच्चों की फ़ीसें देनी है, घर के बिजली के बिल देने हैं। जब ये सारा स्टक होगा तो क्या होगा? बच्चों के नाम काटे जाएंगे स्कूलों से, बिजली के बिल नहीं पे करेंगे तो मीटर काट के ले जाते हैं। आज मैं गारंटी दे सकती हूँ कि लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में आप जाकर हाज़िरी चेक कर लें, लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों में भेजे ही नहीं होंगे इस वजह से कि जी मार्च निकलना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। ये जो अभी सूरत हाल है मुल्क की सियासी, जो आप देख रहे हैं कि चल रहा है एक पूरा मार्च का सिलसिला और प्रोटेस्ट के लिए, क्या कहेंगे आप? ये मुल्की मुफाद है कहीं पर इसमें? खान साहब को चाहिए हमें कुछ ना कुछ मोहब्बत दें कि ये ले जी आप ही 1 महीना आसानी से ये पेमेंट लें, आप ये आराम मेरे साथ। सर क्या आइडियल बातें कर रहे हैं, इतना कोई नहीं सोचता। लोग नहीं सोचते सर कि आज अगर यहाँ पे धरना दिया जा रहा है या प्रोटेस्ट लेकर निकल रहे हैं तो वहाँ के उस पर्टिकुलर इलाकों में जो मजदूर तबका है, जो वो लोग हैं जो दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, वो दिहाड़ी घर कहाँ से लेकर जाएंगे, घर रोटी कैसे पकाएंगे? खान का लॉन्ग मार्च चल सो चल, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ मेरा नाम है। इम्तियाज़ साहब, अभी जो लॉन्ग मार्च खान साहब लेकर जा रहे हैं, आपके ख्याल में हकीकी आज़ादी उसके बाद मिलेगी या मिलना शुरू हो जाएगी? हमें तो ये नहीं समझ आती कि जब भी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी शुरू होती है, अब इस गवर्नमेंट ने अगर कुछ करना चाहा या जो भी थोड़ा सा बेहतरी आनी शुरू हुई थी, ये कौन सी साजिश है जो इसके पीछे लगती है और इसको आके सामने ले आती है और फिर वो दोबारा वही लॉन्ग मार्च और इस तरह के मामला शुरू हो गए हैं। समझ ये नहीं आती कि लोगों को कि वो उनको तो इसने चोर डाकू डिक्लेयर कर दिया, चलो लोगों ने मान भी लिया। लोग ये नहीं पूछते कि इसके पास कहाँ से इतना पैसा आता है कि ये करोड़ों रुपए के जलसे करता है, करोड़ों रुपए के लॉन्ग मार्च करता है और एक मीडिया सेल इसने अलहदा बनाया हुआ है। वो कहते हैं एक टी शर्ट वो बेच देना तो पता नहीं कितने लाखों रुपए वो इकट्ठे कर लेते हैं, टेलीथॉन करते हैं, वो अरबों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। असल में कोई यही तो वजह नहीं समझ आ रही कि इसके पीछे कौन सी साजिश है जो इसके एक कॉल पे इसको लाखों रुपए दे देती है। असल वजह हाँ, वो हमें क्या शो किया जाता है कि अभी ये कह रहा था कि जी मैंने सलाबजद खान के लिए इतने पैसे इकट्ठे किए हैं, किसको दिए हैं, कहाँ गए हैं वो? 8 अरब या 10 अरब ये कह रहा था। किसी एक शख्स को किसी सूबे में गया या खैबर पख्तूनख्वा में किसी को कहा हो जाके कि जी ये पैसे मुझे इकट्ठे हुए हैं, मैं इन लोगों के लिए दे रहा हूँ। हमें नून लीग से कोई गर्ज है या नहीं गर्ज है, वो एक सेपरेट इशू है। मसला ये है कि ये कहाँ से क्या कुछ कर रहा है। ये कम से कम हमें तो ये होता है कि अब मेरे पास 10 बंदों का स्टाफ था, मैं आस्ता आस्ता 2 बंदे निकाल दिए हैं, कल एक और निकाल दूंगा। मैं क्या करूंगा? मुझे तो ये होगा ना कि मैंने अपने आप को चला, जो मैं अपना स्टाफ निकालूंगा वो बेचारा क्या करेगा? मैं तो चलो फिर खींच तान के निकाल रहा हूँ, लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं एसी चलाता था, मैं अब कहता हूँ कि यार एक एसी बंद कर दो, एक ही चला रहे, स्टाफ का नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। तो ये सारी कारोबार करते हैं आप? जी जाहिर है। आप ये बड़े अच्छे तरीके से समझते होंगे कि मुल्क की सियासी जो इस्तेहकाम है वो बड़ा ज़रूरी होता है मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के लिए। तो ये जो एक पूरा सिलसिला है लॉन्ग मार्च का, आपको लगता है इसके बाद जो हम थोड़ा बेहतरी की तरफ अगर बढ़ने भी लगे हैं तो कहीं ना कहीं फिर रुक जाएगा? वही ना, डेफिनेटली यही तो वजह है कि वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी आए। वो देखता ही नहीं, वो चाह ही नहीं रहा कि इस तरह की कोई जैसे ही कोई मामला होता है और वो अपना कोई ना कोई इशू छेड़ देता है। बिल्कुल नहीं है जी, हम इस हक में, हम तो ये सोच रहे हैं कि ये हमारा बनेगा क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपका, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। सवाल यही है जी, हमारा बनेगा क्या, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि आगे होना क्या है। एक और साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? लाइक साहब मार्च में नहीं गए? खान साहब मार्च लेके निकल रहे हैं, जा रहे हैं, रवा दवा हैं, आप क्यों नहीं गए? मैं आपके तवज्जुह से खान साहब को खुदाया हमें बख्श दे, हम दुकानदारों को बख्श दें। पहले तो कोरोना ने जो हमारे हालात किए, उसके बाद यहाँ पे मार रोड पे धरनों ने जो हालात किए, अब इमरान खान साहब ये मार्च लेके निकल रहे हैं। इसलिए मार्च जब जेटी रोड पे लेके निकलेंगे तो उससे बताएं कितने ताजर, कितने दुकानदार मुतासर होंगे। ये बिल्कुल रास्ते बंद हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएंगी, लोगों के कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएंगे। खुदाया इस मुल्क को इसके हाल पे छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला देखें, अल्लाह के शुक्र से अब हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आए हैं, मुल्क में इस्तेकाम आ गया है। मुल्क में ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं खान साहब को जाता है या नहीं जाता? नहीं, खान साहब को तो नहीं जाता।
क्योंकि देखिए साग डॉक्टर साहब नहीं जब मान आए रहे, मैंने मनाने की कोशिश की है। जब आए हैं साक्षात जब आए हैं तो डॉलर को उन्होंने स्टैंड किया, डॉलर को रोका, पाकिस्तानी रुपये में ताकत आई है। ये सारी चीज़ों को देखें, अल्लाह अल्लाह करके मुल्क में कोई बेहतरी आना शुरू हुई है। और इमरान खान साहब ये धरना लेके यहाँ से निकल गए हैं। इस धरने की वजह से कल जो हालात हैं वो बिल्कुल खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। हम दुकानदार बड़े परेशान हैं। आपको नहीं लग रहा कि कोई मुआशी इस्तेहकाम आएगा? नहीं आएगा, मुल्की मुफाद होगा। ये जैसे पहले ये जो धरना था ये जहाद के नाम से शुरू किया, जहाज से जब इंटरटेनमेंट की तरफ आ गया। ऊपर से खान साहब कह रहे हैं कि अपनी फैमिलियों को लेके आए। खान साहब खुद बताएं उनकी फैमिली कहाँ है। जब इन लीडरों की फैमिलियाँ नहीं होंगी, हम आवाम की फैमिलियों को हम बुला रहे हैं, आवाम के बच्चों को बुला रहे हैं, क्या इनको डाल बना रहे हैं अपने लिए कि ये हमारे आगे डाल बनेंगे, हम बच जाएंगे, ये इनका जो नुकसान होगा, ये खूनी मार्च होगा, ये खुदाया सोचें, कुछ सोचें, इस मुल्क की आवाम के बारे में सोचें कि कम से कम आप लोग अपनी फैमिली लाएं। हम भी कहते हैं कि चले फैमिली लाएंगे, पता चले आपकी फैमिली आया, आपके बच्चे आया यहाँ पे। यार डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए सियासतदानों के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया लेक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और भाई यहाँ पे खड़े हैं, बड़े गौर से ये बातें सुन रहे थे। भाई अभी वो भाई कह रहे थे, लेक साहब कह रहे थे कि खान साहब ने कहा है जी बड़ा मज़ा आएगा लोगों को, लोग इंजॉय करेंगे। आप नहीं निकल रहे उनके साथ इंजॉयमेंट के लिए? नहीं, देखें, हमें खाने पीने से, पेट भरने से आवाम को फुर्सत हो तो आवाम बाहर निकले। कैसे आवाम निकल आएगी? 25 मई को जो हुआ, क्या वो कौम ने नहीं देखा? माओं के लाल जो किसी के बाजू टूटा, उन्हें मार पड़ी, क्या आवाम मारे खाने के लिए? बात यही है कि लीडरान को आपस में बैठ के स्टेक होल्डर्स को अवामी मुफादात में बात करनी चाहिए। ग्रे लिस्ट में निकला तो वो शुक्र अदा करें, आगे ऐसी कोशिशें करें जिससे आवाम को मसाइल ना पैदा हों। और ये मार्चेस लेके चले जाना, अगर इससे कोई अच्छे नताइज बरामद होते हैं फिर तो ठीक है, ये किया जाए। आपको उम्मीद है कोई अच्छे नताइज में निकलेंगे? नहीं, ये लेकिन ये रवायत अच्छी नहीं है। पूरी जगह पे देखें बैनर्स लगे हुए हैं जी, मुल्की मुफाद के लिए बाहर निकलो। वो तो कह रहे हैं इसमें फ़ायदा है। हाशमी साहबा, ये तेरा हम गलत मैं समझता हूँ, ये डल रही है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर 5 साल कोई भी गवर्नमेंट नहीं चलेगी। हम आने वाली नस्लों को क्या सिखाएंगे? हुकूमत दी गई, यही बात तो है। ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत को चलने देना क्या चाहिए था। डेमोक्रेसी है? मुझे बताएं, हमारे जो बच्चे हैं वो क्या सीख रहे हैं? क्या हमारा क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या हैं? लोग क्या सीखेंगे? हम क्या बताएंगे? आज भी अगर हमने यही करना है तो इसके लिए बेहतर है कि अच्छे तरीके से हम ईवानों में बैठें। वहाँ पे जाके इंडोर भी आप ईवानों में भी लड़ें, ईवान से बाहर भी महाज खोल लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिसमें कि माओं के लाल ये जो मेन चीज़ है, बिल्कुल ठीक, ये चीज़ है, ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। भाई वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है मुल्की मुफाद में है, कहीं फायदा हो रहा है? जी जी इंशाल्लाह होगा। क्या फायदा? ये चोरों से जान छूटेगी इंशाल्लाह। हमारा लीडर इमरान खान आएगा इंशाल्लाह। जैसे तो आपके लीडर को भी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया चोर है, नहीं, वो तो नहीं कहा उन्होंने। कहा है उन्होंने नाअहल है। वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया है। ठीक है जी जी, सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया, अभी उसका फैसला आएगा इंशाल्लाह। ये तो सारे झूठे इल्जाम है उनके ऊपर। ठीक है, आपको लग रहा है मुल्की मुफाद होगा? हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक है, भाई कह रहे हैं मुल्की मुफाद होगा, हमारे लिए फायदा। आपके लिए फायदा है खान साहब? कोई फायदा नहीं जी, वो कह रहे हैं फायदा होगा। किसी का भी कोई फायदा नहीं है। वैसे फायदा क्या होगा? इनकी दिहाड़ी खत्म हो जाएगी उस दिन की, तो क्या 2-2 हज़ार रुपया खान साहब इनको घर भिजवाएंगे? देखें, ये तो इन्होंने भी धरने दिए हैं, इन लोगों ने भी रोड ब्लॉक किए, इन लोगों ने भी धरने दिए। लेकिन इंशाल्लाह हमारा जब लीडर निकलेगा तो इंशाल्लाह उससे हम सबका फायदा होगा। सबका फायदा होगा जी। खान साहब निकलेंगे। चाचा जी कितने चले हो? इधर आओ, इधर आओ। कितने चले हो? हाँ जी, वो कह रहे हैं जी हमारा लीडर निकल रहा है ना, जो ये लेके जा रहा है आवाम को, पाकिस्तान के बारे नहीं आ रहे। ये बेड़ा गर्क हो जाएगा पाकिस्तान का, जब इमरान आएगा ना बेड़ा गर्क हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी वो कह रहे फिर हैं तो 4 पैसे ले जाते हैं ना। हमने पहले भी देखा है, बेड़ा गर्क ही देखा है। अच्छा, हाँ जी, किसी के फायदे में नहीं है ये। नहीं। एहतजाज शुरू हो गए, मार्केटें भी बंद हो जाती हैं, कारोबार मुतासिर कारोबार होता है। खत्म हो जाएंगे। क्या वो खाने को दे रहा है इनको? ये देखें, ये भी देखें ना। ये तो बात यहाँ तो कोई फायदा हो ना कि ये पेट्रोल कम हो गया है, महंगाई कम हो गई है, जब से ये आया बढ़ी है, कम हुई है? बताएं मुझे। अच्छा, एक लॉन्ग मार्च पीडीएम ने भी निकाला था, महंगाई मुकाओ मार्च में, फिर उसके बाद वो हुकूमत में आ गए। तो आपको लग रहा है खान साहब लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहे हैं कि वो दोबारा हुकूमत में आ जाए? नहीं, हुकूमत में क्या आना है इन्होंने, ये फारग है बिल्कुल। अगर आ भी गई ना हुकूमत, 6 साल की हुकूमत होगी। ठीक है, ठीक है, और कुछ भी नहीं और है। कुछ भी नहीं होना, और कुछ भी नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, फायदा होना है खान साहब के लॉन्ग मार्च का या कोई नहीं?
फ़ायदा वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा, फ़ायदा वही होगा, मगर हमारे हुकूमत के अंदर इंसाफ़ी नहीं है। जो नवाज अपना शहबाज शरीफ को दोबारा जो वज़ीर आज़म बनाए हुए हैं, पहले ये चोर निकला नहीं निकला, चोरों को फिर अपना वज़ीर आज़म निकले, साबित ही नहीं हुआ अदालतों में, केस ही साबित अदालतों ने तो पहले साबित करके चोर बना लिया, फिर उसको वज़ीर आज़म बना लिया, इल्जाम लगाए, इल्ज़ाम लगा, थाने जेलों के अंदर गया ना, अदालत मौजूद है जेलों के अंदर गया ना। इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ा ना, यहाँ सजा नहीं हुई। कोई इंसाफ नहीं है, मेन सिर्फ अल्लाह पे है। मगर यही है कि इमरान साहब थोड़ा हिम्मत करे आगे, अल्लाह बेहतरी है, इसके अंदर में सच्चाई है या झूठ है, अच्छा। ये अल्लाह बेहतर जानता है। आपको क्या लगता है, आप खान साहब सच्चे और अच्छे लीडर हैं जो ये मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, बातों के मुताबिक अच्छा लग रहा है, हाँ। अंदर का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है, ये आपने बात बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, खान साहब का लॉन्ग मार्च कोई फायदा होने वाला है उससे मुल्क को? नहीं होगा भाई, क्यों? बस वो पागल हो गया हुआ है। क्यों? इतने बड़े लीडर हैं, इतने लोग उनको सपोर्ट पागल है वो। क्या क्या मतलब इससे आपकी मुराद क्या है? इसे पता ही नहीं है, इसे हुकूमत दी है, इसने महंगाई कर दी आगे। जब ये हुकूमत छोड़ के गया, इसने अवाम का कुछ सोचा है? जो मुआहदे इसने IMF के साथ किए हैं, ठीक है, वो उस पर ये कायम ही नहीं रहा। और हुकूमत जब चली गई, कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, डील तो उसने कोई की नहीं उनके साथ। ठीक है, तो उसके बाद जो हुकूमत आई है उसने भी तो महंगाई की उसने महंगाई की है, जो अब मुआहदे हुए थे उन्होंने उन पर तो चलना था ना। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम सर। वालेकुम सर सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं, खान साहब लॉन्ग मार्च लेके निकल रहे हैं। खान साहब ने कहा मेरे दौरे हुकूमत में 3 लॉन्ग मार्च निकले थे, जी मैंने किसी को नहीं रोका, जी। मैं कभी एहतजाज करने वालों के खिलाफ नहीं हुआ, अब अगर मैं प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे कोई रोके ना। बिल्कुल सही। वफाकी हुकूमत कह रही है आप ज़रा इस्लामाबाद में आके दिखाएं, फिर हम आपको बताएं। ये देखें खान साहब किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं। ये जब इनकी अपनी हुकूमत थी, जो भी निकला है वो सिस्टम में। अब देखें कि हम तो दुकानदार हजरात हैं, हमारी दुकानदारी जो है ये पहले से भी, ये जो इन्होंने 3.5 साल हुकूमत की है उसमें बैनुल-अक़वामी राब्ते तो कहीं दुनिया में तो हमारे रहे ही नहीं। ऊपर से एक कोरोना था और ऊपर से अभी आप ये देखें कि आज भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। हमें तो स्कूलों के बच्चों की फ़ीसें देनी महाल हुई हैं और ये खान साहब जो हैं जुलूस लेके निकल पड़ते हैं। इन ख्वाबों के वो बादशाह हैं, लोगों को ख्वाब अपना सुना देते हैं कि सुबह 200 अरब आ जाएगा। वो 3.5-4 साल के बाद में आके उन्होंने कहा जी वो तो मेरा ख्वाब ही झूठा था। तो लोगों के साथ तो वो यही हरकतें, सीधा ख्वाबों के बादशाह करार ख्वाबों के बादशाह हैं, लोगों को बस ख्वाब सुनाते हैं अपने, उसके अलावा उनके लिए आपकी बात पे मुझे तो इसी रियलिटी यही है ना। ये देखें हकीकत यही है, बड़ी लोग सपोर्ट करते हैं मार्च में, दुनिया उनके साथ है, जल्द से जुलूस उनके देखें, अच्छे खासे लोग आ जाते हैं। तो ख्वाबों के बादशाह तो ना कहें, वो लोगों के दिलों पे राज तो कर ही रहे हैं, लीडर तो बन ही गए हैं बड़े, नहीं? लेकिन तो उसकी ताबीर के मुताबिक नहीं जा रहे ना। अच्छा। वो सिर्फ ख्वाब सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है। हाँ। और लोग उसी के पीछे आज तक चल रहे हैं 4 साल। ये देखें ना, इससे पहले भी ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं ये एक इल्यूजन है। हाँ जी जी। और वो सबको उसके पीछे लेकर चल रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे लोग तालियां बजा रहे थे, आप लोग तालियां बजा रहे थे, अग्री करते हैं आप लोग इससे कि खान साहब ख्वाबों के बादशाह हैं? इसमें तो शक ही कोई नहीं है ना। ख्वाबों के बादशाह या दिलों के बादशाह हैं? नहीं, दिलों के तो वो हो ही नहीं सकते। 26 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर तो शुक्र है उन्होंने 22 साल से निकल आए हैं, कोई 24-26 साल कर दिया 3 साल वो भी मिला लेना जो हाँ। पाकिस्तान को डुबोया है। अच्छा। 25,000 अरब से 50,000 अरब कर दी है। और ताजर तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मरे हुए थे 3 साल इनके गवर्नमेंट में, अब मजीद मरेंगे, क्योंकि इनका तो काम ही यही है कि लोगों को एक झूठ के पीछे लगा के। ठीक है, आपने भी कहा झूठ के पीछे लगा रहे हैं, झूठ के पीछे लगा रहे हैं खान साहब, ये झूठ के पीछे लगा रहे हैं। ख्वाबों के बादशाह हैं। ख्वाबों के बादशाह। चलें, असल के बादशाह नहीं है, ख्वाबों के बादशाह देखिए, हैं। आवाम को बेवकूफ़ मत बनाइए। आपके पास 3 हुकूमतें, GB की हुकूमत है आपके पास, KP की भी हुकूमत है, पंजाब की। आप ये हुकूमतें तोड़ें, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करें और इलेक्शन अनाउंस करवाएं। ये क्या आप आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हो, अपने गुमराह कुन अकायद के पीछे आवाम को लगा रहे हैं। अच्छा। चाहिए उनको कि अपनी तीनों हुकूमतें तोड़ें, एक प्रॉपर प्लान के साथ आएँ, तोड़ें और आए उनको। सजेशन अच्छी है, एक सॉलिड सजेशन दी है उन्होंने कि जी आपकी 3 सूबों में हुकूमत है, आप करें वो 3 सूबों की हुकूमत। सर इधर आइएगा ज़रा, आप भी बड़े गौर से बातें सुन रहे हैं, मैंने कहा आपको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि खान साहब कहते हैं मेरा हक है प्रोटेस्ट करना, चाहे जो लोग मेरे मुखालिफ हैं, हुकूमत है या जो भी है, वो करते रहे मुखालफत। मैंने अपने दौरे हुकूमत में मार्च भी देखे हैं, प्रोटेस्टर्स भी देखे हैं, लेकिन हमें ये भी याद है कि कैसे टीचर्स के ऊपर, हेल्थ वर्कर्स के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की गई, बातें नहीं कोई सुनता था। अब खान साहब खुद मार्च लेके निकल रहे हैं तो कह रहे हैं मुझे स्मूथ रास्ता दिया जाए। बात यह है कि हर दौर में ये हुआ है
किस दौर में जलसे जुलूस नहीं हुए, आज भी हो रहे हैं, लेकिन ये हुकूमतों का काम होता है कि उसको कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे फैसिलिटेट करना है। भाई आप बैठ के बात करें ताकि लोगों के काम चले, लोग परेशान हैं। बैठ के तो बात नहीं करनी, वो कहते हैं चोरों डाकुओं के साथ मैंने नहीं बैठना, ये खान साहब कहते हैं। चले जिसके साथ भी बैठना है या जो कर सकता है, मतलब कि ये तो आम कहा जाता है ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट लेके आती है सबको, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाए, वो बैठ जाए इनके साथ, लेकिन इसका हल निकलना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग परेशान हैं, लोगों के बिजनेस बर्बाद हो गए हैं। ये 8 महीने में आप देखें कि क्या हाल हुआ है, महंगाई का क्या हाल हुआ है, कारोबार क्या कहाँ चले गए, बुरा हाल हो गया, परेशान है, स्टेबिलिटी नहीं है, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मतलब थोड़ा कि- बहुत जो बेहतरी आने लगती है वो इस तरह की सियासी सूरत हाल से फिर बर्बादी हो जाती है। भी बिल्कुल ये कह रहे, ये ठीक है आपकी बात कि बर्बादी हो जाती है, स्टेबिलिटी आती है, उसी वक्त हालात ख़राब हो जाते हैं। ये कौन करता है हालात ख़राब, ये आप बताएं सोचने की आपके बात ख्याल है। में कौन करता मैं समझता हूँ कि ये वो कुव्वतें करती हैं जो लेके आते हैं और लेके जाते हैं बस, है? ठीक है, चले मतलब कि वो ये हालात ख़राब, क्योंकि ज़रा सा मुल्क पटरी पर चढ़ता है, कोई ना कोई बर्बादी आ जाती है। सही है, कोई ना कोई बर्बादी आ जाती है और फिर समझ नहीं आती कि आगे होने क्या वाला है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। और कोई यहाँ पर खान साहब को ख्वाबों का शहज़ादा कह रहा है, कोई कह रहा है जी इल्यूजन है जो ये बना देते हैं और आवाम को पीछे लगा लेते हैं जिसका फ़ायदा किसी को नहीं होता। कोशिश की मैंने रैंडमली ऐसे लोगों से बात करने की कि ढूंढूं कि लोग मार्च में क्यों नहीं जा रहे, भाई यहाँ क्यों खड़े हैं, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं कि जी वहाँ जो मुल्की मुफाद दिखाया जा रहा है वो हमें समझ नहीं आ रहा। हमें मुल्की मुफाद तब नज़र आएगा जब हमारे कारोबार चमकेंगे, महंगाई कम होगी, हालात बेहतर होंगे। बहरहाल आएँ, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खान ठीक साहब का ठाक। लॉन्ग मार्च सपोर्ट करती हैं आप? बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ जी। एक्चुअली आई केम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस लॉन्ग मार्च और मैं उसमें Especially for हिस्सा this- लूँगी। अरे हाँ जी ज़बरदस्त, बिल्कुल। ज़बरदस्त। एंड All the way हमें from बहुत New York. उम्मीद है कि खान साहब इज़ द ओनली पर्सन हु कैन मेक अ डिफरेंस फॉर पाकिस्तान। अगर ये कुछ खुदा ना खास्ता नहीं कर सके तो फिर पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आपके ख्याल में क्या हो सकता है? What do you see in this march जो चेंज लेकर आएगा, कुछ डिफरेंस लेकर आएगा? आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग। आई मीन एग्जैक्टली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो कुछ हम करना चाहते हैं वो कभी होता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम देख तो अच्छी उम्मीद ही रहे हैं कि खान साहब के साथ कुछ ऐसा अच्छा हो जाए कि एटलीस्ट जैसे उन्होंने फेयर इलेक्शंस मांगे थे उनको नहीं मिले तो ये सारा कुछ ना करना पड़ता है। एंड देन यू नो एक के बाद दूसरी सैड न्यूज़ आपको मिलती जा रही हैं। आई रियली डोंट वांट टू गो देयर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो फ्यूचर है अगर खान साहब आ जाते हैं तो आई सी अ वेरी ब्राइट ठीक है, फ्यूचर। so you support एंड आई this विश march? हिम ऑल द बेस्ट एंड आई डू सपोर्ट द मार्च। बट मेरा सिर्फ एक दिल से ये ख्वाहिश है कि ये बड़ी पुरसकून मार्च हो। बिल्कुल, ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। There should बिल्कुल। not be any bloodshed or anything which we are foreseeing unfortunately, लेकिन ऐसा अल्लाह करे कि कुछ ना हो। आमीन जी आमीन, ये तो हम सबकी दुआ है। अच्छा, ख़वातीन बड़ी रिलक्टेंट होती हैं अक्सर एहतजाज में निकलने के लिए या मार्च में निकलने के लिए। नहीं जी, कुछ हम कहना- बिल्कुल कुछ नहीं। कहना आई एम अ चाहेंगी? कम्युनिटी एक्टिविस्ट इन न्यूयॉर्क फ्रॉम लास्ट 32 years and I have been supporting all the good causes and I will inshallah support it tomorrow. बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम आंटी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर जो जा रहे हैं, आपको लगता है उससे फ़ायदा होगा हम पाकिस्तानियों को? इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा क्योंकि दुनिया को पता चल गया है, उन लोगों का भी और इमरान खान भी, जो उनके भी साथी थे वो उनको भी समझ आ गई है जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जितनी महंगाई इन्होंने कर दी है और जो फ्रॉड इन्होंने चलाए हैं वो तो कोई नहीं भूल सकता। जो पिछली दफ़ा जो निकला था, आए थे लोग इधर जमा हुए थे, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म किया था, तशद्दुद किया था। चलें, इस दफ़ा तो खान साहब की अपनी हुकूमत है ना, पीटीआई की हुकूमत है पंजाब में, तो सुकून लग रहा है, हालात बेहतर सुकून लग रहा है बहुत। लेकिन बड़े लोग ये कह रहे हैं कि जी अभी मुल्क थोड़ा स्टेबल होने लगा है, अब ये फिर सियासी अदम इस्तेहकाम आ जाएगा। वो चोर डाकू पहले भी थे, उन्होंने करप्शन इतनी किया है कि बाहर उनको महल बने हुए हैं, वो लोग वहाँ बैठे हैं जहाँ से करप्शन करते हैं, आ जाते हैं पैसा लूटने के लिए, वो फिर लंदन में कुल पैसा जा रहा है उनका।
और यहाँ वहाँ भूखी मार रही है। अगर आप देखें, गरीब लोगों को देखें तो उनके एक टाइम का खाना नहीं है कि एक टाइम का वो खाना खा सके। बच्चे उनके बच्चे उनको दूध देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ये हुकूमत कर रहे हैं। आपको लग रहा है असल में फ़ायदा होगा और हकीकी आज़ादी मिलेगी इस मार्च के बाद? इंशाल्लाह आप हम खान साहब के साथ हैं? मैं बिल्कुल, मैं खुद नियाज़ी हूँ। मैं भी नियाज़ी, मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा, फिर तो ज़बरदस्त हो गया। वेल, थैंक यू। बहुत अच्छा इंसान है और वो, आप ये ना समझे कि वो गलत है, वो बहुत ही अच्छा इंसान, मैं कुछ नहीं समझ रही, जो लोग कहते हैं मैं वो दिखाती हूँ। ईमानदार इंसान है और इंशाल्लाह ताला जो अच्छे लोग होते हैं अल्लाह ताला उनका साथ देता है और इंशाल्लाह इमरान खान आएगा इनके मुंह चले, ठीक है। चलें, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आंटी ने एक बात बिल्कुल सही की कि लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। अब वो मार्च की वजह से परेशान है या मार्च के बाद ठीक हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त मैं एक पढ़े लिखे स्टॉल की तरफ आ गई हूँ जहाँ पर आपको ढेर सारे अखबार जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे और उन अखबारों पर रोज़मर्रा की पाकिस्तान के हालात से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड ख़बरें हैं। और अंकल यहाँ बैठे हुए हैं चश्मा लगा के। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अंकल, पढ़ा लिखा स्टॉल में इसे इसलिए कह रही हूँ कि दुनिया जहान की पाकिस्तान की खबरें जो है ना वो आपके पास इस वक्त यहाँ पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अखबार पढ़ते हैं आप? इसमें छपी हुई हैं, कभी पढ़ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, हालात से वाकिफ हैं। जो खान साहब का लॉन्ग मार्च है, आपको लग रहा है मुल्की मुफाद में है? नहीं, ये तो उनका जमहूरी हक है, ये तो बाद में पता चलता है। अब इनके दौर में 3-4 लॉन्ग मार्च हुए थे, अब उनका रिजल्ट तो अब सामने आएगा ना। ऐसे इसका रिजल्ट भी बाद में सामने आएगा। फिलहाल तो सभी ये कहते हैं कि ये अवाम के हक में है या जैसे भी है। आपके ख्याल में हक में है या नहीं है? इस वक्त ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए जी, उसका जमहूरी हक है, इसको तो हम नहीं कह सकते कि नहीं होना चाहिए। ये उनको पता है कि वो किस लिए जा रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि वो अपने एहतजाज के लिए जा रहे हैं और जमहूरी मुल्कों में एहतजाज करना जो है वो तो हर एक का हक है। बिल्कुल ठीक। और उनको उनका हक देना चाहिए। बिल्कुल सही, हक है जी। जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो प्रोटेस्ट करें और जो पता करें कि उनके क्या मुतालबात हैं, उनके मुताबिक उनसे मुज़ाकरात करें। ये तो हुकूमत का काम होता है ना कि वो बड़े भाई का किरदार अदा करे और उनको बुलाए, भाई पूछे भी क्या मसला है, क्या बात है, बात हो सकती है। ठीक है, बातचीत करनी चाहिए। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ये हक है कि वो अपना मुतालिबात सामने रखें। उन मुतालिबात को पूरा कैसे करना है, किस तरह से आगे लेकर चलना है, ये हुकूमत वक्त का काम होता है। लेकिन फ़िलहाल तो हुकूमत वक्त जो है वो ये बता रही है कि अगर लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई, राना सनाउल्लाह साहब देख लें और भी मुख्तलिफ हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि फिर अच्छा नहीं होगा और एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाएगा जो मुल्की मुफाद में शामिल नहीं होगा। एक तरफ कहा जा रहा है ये मुल्की मुफाद है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है मुल्की मुफाद नहीं है और मुल्क खसारे की तरफ जाएगा। एक और साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। घड़ियाँ ठीक करते हैं आप? जी, मैं लोगों को सही वक्त जो है वो प्रोवाइड करते हैं? कोशिश करता हूँ, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है ना जो जी, पाकिस्तान पे वक्त चल रहा है, हाँ जी, वो हमारा वक्त बहुत बुरा जा रहा है और ये अब से नहीं है, ये जब से हमारी जमहूरियत बनी है ना, ये जमहूरियत किस चीज़ का नाम है मुझे ये नहीं समझ आई। आपने जब आवाम की आवाज़ नहीं सुननी, आप जब दिल करते हैं रातों रात आके अपनी हुकूमत बना लेते हैं। आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म को एक रात में नीचे गिरा देते हैं और नया वज़ीर आज़म ले आते हैं। ये कोई जमहूरियत नहीं है। मैं अपने अदारों से अपील करता हूँ, मेहरबानी करें। आइन के मुताबिक किया ना, आइन के मुताबिक नहीं किया। अच्छा, ये आइन के मुताबिक नहीं हुआ, ये टोटली अमेरिका की साजिश से हुआ अच्छा। है और ये कन्फर्म है, ये खाली इमरान खान का बयान नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। निकल रहे हैं, जा रहे हैं, रवा दवा हैं, ये इंशाल्लाह कामयाब होगा। अच्छा, और हकीकी आज़ादी बहुत मिलेगी। ज़्यादा अवाम उसके साथ है। मैं अपने अदारों से अपील करता हूँ कि आप मेहरबानी करें, आपकी अवाम के दिल में आपकी बड़ी मोहब्बत है और इस मोहब्बत को कायम रहने दें। अगर आप इस मोहब्बत को निकाल देंगे तो ये पाकिस्तान टूट जाएगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सियासत इदारों पर भारी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना ज़ाती मामला है। इदारों की रिस्पेक्ट जो है वो उनकी जगह वहीं पर मलहूज़ होनी चाहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल एंड पे मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, हकीकी आज़ादी मिल जाएगी खान साहब के लॉन्ग मार्च के बाद? इंशाल्लाह मिलेगी। अवाम साथ है उसके, मेरी बहन। जब अवाम उसके साथ है तो फिर आज़ादी ना मिलने की तो कोई बात ही नहीं है। अब कोई कुछ भी कर ले, आज़ादी मिलेगी। लोग अपनी मर्जी से जिएंगे। अभी बिल्कुल नहीं है जी, अब हम जकड़े हुए हैं। इन लोगों ने जब भी दिल चाहा महंगाई कर दी, जब दिल किया
किसी को वजीर खारजा लगा दिया, किसी को वजीर दाखिला लगा दिया। आपके दौर में भी बड़ा देखा तो भाई, नहीं, वजीर खजाना 6 महीने कौन है, अगले 6 महीने कौन है, इस्लाम को पोर्टफोलियो दे दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर हुकूमत में यही होता है, आवाम का सोचता कौन है? खान साहब ने इतने मुश्किल वक्त के अंदर महंगाई को कंट्रोल करके रखा है। कैसे रखा था? कंट्रोल करके रखा था। कंट्रोल करके रखा हुआ था। लोग बड़ा रोए हैं। कोरोना के अंदर क्या रोए हैं जी वो, अब नहीं रो रहे हैं, अब बहुत ज्यादा रो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने एक मेंटेन करके रखा था इतने मुश्किल वक्त में, जब कोरोना जैसी हमारे ऊपर वबा थी 2 साल के लिए। 2 साल उसने अपना पेट्रोल को बड़े लेवल पे रखा। लेवल जो है उनका बड़ा ज़बरदस्त था, और पिछले 6 महीनों में जो 3.5 साल खान साहब से अवाम तंग थी वो और ज़्यादा तंग हो गई। इनके पिछले 6 से 7 महीनों में ये भाई कह रहे थे कि अवाम की ताकत उनके साथ है, और हकीकी आज़ादी जो है वो आप देखेंगे, ऑन ग्राउंड देखेंगे। लोगों के मिक्सचर व्यूज़ हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। हाँ, जमहूरी हक़ है सबका प्रोटेस्ट करना, अपने मुतालिबात सामने रखना, लेकिन किसी और के रोज़गार के कोष्ठ पर, किसी और के रोज़गार की पूरी एक हक़ है लोगों का कि वो जमहूरी हक़ अपना इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट करें, खान साहब के साथ बाहर निकलें। और लोग निकल भी रहे हैं, लोग ऑब्वियसली खान साहब को सपोर्ट कर भी रहे हैं और उनके साथ जा भी रहे हैं। लेकिन वहीं पर अब कुछ लोग अपनी अपनी रोज़ी के अड्डे पर बैठे हैं, कमाई कर रहे हैं, और यहाँ बैठकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अगेंस्ट हैं, और शदीद किस्म के अगेंस्ट हैं, जो कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, हाल ख़राब हो जाएगा मुल्क का। आप किस तरफ खड़े हैं? क्योंकि लोगों ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, ये आपने डिसाइड करना है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।